नहीं कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? यहाँ छायावाद नहीं छायावाद में अपन ने बताया था 6 से 36 और 6 से छायावाद, यानी जो छायावाद का ये जो युग है वो कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है? 1936। इसके बाद आप लोगों को मैं कई बार विकल्प याद करवा चुका हूँ कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन क्या है, प्लीज नो। प्रथम तार सप्तक हमने आप लोगों को कई बार बताया और प्रथम तार सप्तक में आपको बताया कहाँ था? 1943। और प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन किया था ये हुआ था अग्गे ने किया था। किसने किया था? अग्गे ने। और अग्गे ने जब किया था तो अग्गे को कहा जाता है प्रगतिवाद के जनक। किसके जनक कहा जाता है? प्रगतिवाद के। यानी कि हमारा 1943 36 तो ये यहाँ पे समाप्त हुआ और 43 से अगली बात प्रयोगवाद शुरू हो जाता है। तो बीच का समय बचा 36 और 43 के बीच का समय बचा कि नहीं बचा? तो ये आ गया हमारा बीच में कौन सा? प्रगति। यानी 1936 से 1943 कौन हो गया? प्रगतिवाद। अब ये 1943 से चलेगा कहां तक? 1950 तक। कितना चलेगा? 1950 तक हो गया प्रयोगवाद। और 1950 से आज तक जो चल रहा है ये हो गया हमारा कौन सा? नई दलील। समझ में आई है? अब देखो इसके जल्दी से जो जो विकल्प बनेंगे मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। यहीं से समय पूछा जाता है बार बार। भारतीय युग का समय क्या है? 1850 से लेकर के 1900। यहाँ आप लोग आंसर बता सकते हैं। द्विवेदी युग का समय पूछा जाता है 1900 से 1920 तक। ऐसा पूछा जा सकता है 1900 से 1920 तक का कौन सा काल था? तो आप बताएंगे द्विवेदी युग। छायावाद का क्या हो जाता है? 1920 से 1936 तक। या 1936 तक कौन सा बात चला? तो छायावाद। 1943 पर कौन सा बात प्रारंभ हो जाता है? तो प्रयोगवाद। नई कविता का समय कब से कब तक? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही है नई कविता का। दूसरे तरीके के क्वेश्चन बनने वाले आया अपना भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक मिनट, हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। अब प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। कोई भी काम हम जहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसे हमें आपके घर में जाना तो दीवार से तोड़ करके जाएंगे कि दरवाजे से? प्रवेश करते तो दरवाजे से ही करते हैं। शादी विवाह में बड़ा सा गेट बना देते हैं, उसमें लिखा रहता है स्वागतम, पीछे से चले जाओ। क्यों जाते? कहने का तात्पर्य है कि हम वहाँ पर इस साहित्य में क्या किए? प्रवेश किए। तो इसीलिए भारतीय युग की क्या थी? हिंदी साहित्य की शुरुआत थी। तो भारतीय युग को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। सुबह से उठते हैं हम लोग और सुबह से उठने का तो फिर क्या करते हैं? सुबह से उठने का तात्पर्य होता है हम जग गए। जग गए का तात्पर्य यानी अभी यहाँ तक किसी को ज्ञान नहीं था उसका इतिहास का, लेकिन यहाँ से ज्ञान हुआ, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? जागरण काल भी कहते हैं। कोई भी काम की हम शुरुआत करते हैं सुबह से उठ करके ही किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है यहाँ पर हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार और जागरण काल। भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार और जागरण काल। आगे चलते हैं भारतेंदु युग। ये अपन के जनक वगैरह अपन बाद में बताएंगे, उसमें जब विशेषता पढ़ाएंगे कि भारतेंदु युग के जनक कौन है। हालांकि अगर जल्दी जल्दी में देखा जाए तो भारतेंदु युग के जनक है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा फिर कोई विकल्प पूछने वाला नहीं है। दूसरा आ जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के केवल जनक पूछे जाते हैं। तो द्विवेदी युग के जो जनक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी से पता चला ही जाएगा कि द्विवेदी है। ठीक है, आचार्य महावीर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके हैं। एक और दूसरे होते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कृपया करके हजारी नहीं देखना है, द्विवेदी में अपन को क्या देखना है? क्लियर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा आ जाता है हमारा छायावाद। छायावाद के जो जनक हैं जयशंकर प्रसाद। अब देखो जयशंकर प्रसाद से बहुत सारे विकल्प बनते हैं। जयशंकर प्रसाद से बनने वाला विकल्प छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद। क्लियर हुआ? कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के आधार स्तंभ में ये 4 कवि आते हैं, लेकिन इनका नाम आ जाता है निम्न में से छायावाद का आधार स्तंभ है। अगर इनका नाम दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? इनको लिखेंगे। क्लियर हुआ? फिर छायावाद के जनक के बाद यहाँ पर आ जाते प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जनक ना हमें पता है ना गूगल को पता है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ, गूगल तक पे भी नहीं मिलता। उसका रीजन ये है, मैंने सर्च किया था कि प्रगतिवाद का जनक क्या है, गूगल मेरे से भी पूछ रहा था तो तुम आंसर दे दो, जवाब दीजिए। खुद ही से पूछा। तो उसका कारण यही है कि प्रयोगवाद जो छायावाद के कुछ कवि हैं और प्रयोगवाद के जो कवि हैं, जो छायावाद के 2-4 कवि हैं वो इसमें घुस गए हैं। इस बार में जैसे सुमित्रा नंदन पंत हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाई साहब में भी है।
प्रगतिवाद में भी है और छायावाद में। और छायावाद में, लेकिन चूंकि छायावाद में प्रमुख है। फिर यहाँ पर आ गया है, आप लोगों ने नेताओं को देखा है, जब दाल नहीं गला था, चुनाव टिकट नहीं मिला था, दूसरी पार्टी में क्या हो जाए, अब जनक बना दो की जयशंकर प्रसाद के, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी में अलग जा भाड़ में, उनने सोची क्या कर हो जाए, नायक भगत हो जाए, ताकि क्या हो जाए, प्रगति हो जाए। प्रगति के उतार पर सूचा का शायद अब इतने हम तरह ज्ञानी पड़ गए हैं, अब इतने जाके हमें पता है कि हम वो काम कर चुके हैं, यहाँ हो सकता है हमें जनक बना दिया जाए, लेकिन बनकी तभी दाल नहीं कर लिया, तो इस बात का गुप्त रूप में कर दिया गया। आज भी पता नहीं है कि इसका जनक किसे कहा गया, समझ में आई कि नहीं आई है। तो अपने प्रगतिवाद का जनक कभी, तो ऐसी चीजें कभी पूछी भी नहीं जाती। फिर आता है अगला है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का जनक अपन को बिल्कुल पक्का है, कि कौन है, अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ठीक है, अज्ञे से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, यहाँ से तो 1943 प्रकाशन तार सप्तक, ये 300 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे, अज्ञे ने ही किए हैं, तो प्रथम बार पूछा जाता है बार बार, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया, अज्ञे ने। कब किया, 1943, किस बाद में किया, तो प्रयोगवाद। क्लियर हुआ। जिस तरीके से ये अनभिज्ञ है, इसके कौन जनक, उसी तरीके से नई कविता के भी जनक क्या है, अभी पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के जनक पता नहीं है, जिसका तात्पर्य ये भी कभी पूछे नहीं जाते। ये था बिल्कुल साधारण परिचय। अब चलते अपन डिटेल से एक एक करके, जैसे क्वेश्चन, और अब ये तो था एक एक नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब आ जाते हैं अपन की 4-4 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्लियर, हटा।